हेलो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 में हम लोगों को सेक्टर्स और सेगमेंट्स के एरियाज निकालने होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन दिए रहेंगे एक्सरसाइज में उनमें हम लोगों को क्या क्या निकालना होगा, सेक्टर और सेगमेंट्स के एरियाज निकालने होंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्टर क्या होता है, तो जैसे एक हमारा ये सर्किल है, ठीक, तो ये हमारे सर्किल का सेंटर है। तो अगर हम लोग यहाँ से कोई भी दो रेडियस खींच लें, एक ये रेडियस है हमारी और एक ये रेडियस है, ठीक, ये हमारे सर्किल का सेंटर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक, तो मान लिया ये हमारी आर्क पी है और ये हमारी रेडियस ओ ए और ये हमारी रेडियस ओ बी। ठीक, तो जो ये वाला हमारा पोर्शन है, ये वाला, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक, और ये जो दोनों रेडियाई हैं हमारी ओ ए और ओ बी, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रही हैं, ठीक, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं सर्किल का। ठीक है, तो ये ओ ए और ओ बी हमारी रेडियाई हैं, ए पी बी हमारी आर्क है और थीटा एंगल जो बना रही हैं। ठीक, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्किल, और इस पोर्शन को हम लोग माइनर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक, तो ओ ए पी बी इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा, इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। तो ये वाला हमारा माइनर सेक्टर और ये वाला हमारा मेजर सेक्टर। ठीक, तो माइनर सेक्टर हमारा कौन सा हो गया, ओ ए पी बी, और मेजर सेक्टर हमारा क्या हो गया, ओ ए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू, तो ओ ए क्यू बी हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक, तो ओ ए पी बी माइनर सेक्टर और ओ ए क्यू बी हमारा मेजर सेक्टर। ठीक, तो हमारे सेक्टर की डेफिनीशन क्या होगी, तो सेक्टर इज दैट पोर्शन, ये वाला हमारा पोर्शन सेक्टर कहलाता है, माइनर सेक्टर। तो हमारे सेक्टर की क्या डेफिनीशन हो गई, तो ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल में दो रेडियस हैं और एक आर्क है। ठीक, तो इस पोर्शन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो सर्किल की डेफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे, सेक्टर इज दैट पोर्शन ऑफ द सर्किल विच इज इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। ठीक, तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेक्टर इज दैट पोर्शन विच इज enclosed by two radii and one corresponding arc is called sector। ठीक, तो सेक्टर हमारा क्या है, सेक्टर वो पोर्शन है जो दो रेडियाई से इनक्लोज रहेगा और एक करस्पॉन्डिंग आर्क रहेगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक, तो अब सेक्टर के बाद आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट हम लोग किसे कहते हैं, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये माइनर सेक्टर कहलाता है, और ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन होता है मेजर सेक्टर कहलाता है। ठीक, तो हम लोग सेगमेंट किसे कहते हैं, तो अगर ये एक हमारा सर्किल है, ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किल है। ठीक, तो ये हमारा एक सर्किल है, और सर्किल में अगर हम लोग एक कॉर्ड खींच देते हैं, मान लिया ये एक हमारी कॉर्ड है, ठीक, तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट। ठीक, और इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बचा पोर्शन है हमारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक,
तो सेगमेंट हम लोग किसे कहते हैं? सेगमेंट वो पोर्शन होता है जो एक कॉर्ड और एक और आर्क के बीच का पोर्शन होता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and a corresponding arc। ठीक है, तो ये हमारे सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? सेक्टर हमारा वो पोर्शन होता है जो दो रेडियाई और एक आर्क से एनक्लोज हो, और सेगमेंट क्या होता है? जो एक कॉर्ड और एक करस्पॉन्डिंग आर्क से एनक्लोज हो। तो इसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। बचे हुए पोर्शन को मेजर सेक्टर और इसको माइनर सेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या हम लोग कहते हैं? माइनर सेगमेंट, इसको मेजर सेगमेंट। तो ये बात हो गई हम लोगों के सेक्टर और सेगमेंट की। अब हम लोगों को क्या करना है? एरिया इनका कैसे निकालते हैं। ठीक, तो किसी सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो ये हमारा एक सर्किल है। ठीक, तो इस पूरे सर्किल पे में एक सेक्टर है, ये हमारा, ये O है, ये A है, ये B है, ये P। ठीक, तो ये हमारा एक सेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेक्टर है। अब हम लोगों को क्या करना है? इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो OAPB हमारा एक सेक्टर है, उसमें ये रेडियाई OA और OB हैं, ये सर्किल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को पूरे सर्किल का एरिया निकालना होता है तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया होता है, और उस समय एंगल सेंटर पे कितना बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हमारे सेंटर पे थीटा डिग्री बन रहा हो तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सेक्टर है, OAPB एक सेक्टर है, और हमारी रेडियाई ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रही है। ठीक, तो अब हम लोगों को एरिया निकालना है। तो जब व्हेन एंगल इज 360 at the center, when angle is 360 at the center, area of circle is given by pi r square। area of circle is pi r square। ठीक, तो जब हम लोग सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर लेते हैं तो कितना एंगल सेंटर पे बनता है? 360 डिग्री। ठीक, तो जब हमारा एंगल 1 डिग्री हो जाए एट द सेंटर, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो व्हेन एंगल इज 360 एट द सेंटर, एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो व्हेन एंगल इज 1 डिग्री एट द सेंटर, एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 1। ठीक, अब जब हमारा एंगल ये थीटा हो जाए तब क्या होगा हम लोगों का एरिया। ठीक है, तो व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री एट द सेंटर, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला है। जब भी हम लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने कैसे निकाला? जब हमारे सर्किल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बन रहा होता है तो हम लोग एरिया क्या लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का एरिया। अब यही एंगल अगर 1 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा एरिया हमारा?
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और जब ये एंगल हमारा थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, दो रेडियाई जो हैं हमारी उनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका। अब अगर हमारा ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, ये 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी, 60, 90, 180, कुछ भी हो सकता है एंगल। तो अगर ये एंगल हमारा 180 डिग्री हो जाए, अगर जो हमारी रेडियस हैं सर्किल के सेंटर पर 180 डिग्री बना रही हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा हमारा। सो व्हेन एंगल is 180 degree at the center, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारा एक ये सर्किल है, ठीक है, तो ये हमारा सर्किल है, हम लोगों ने क्या बोला है, व्हेन एंगल इज 180 एट द सेंटर, तो ये सेंटर है, ये एक हमारी रेडियस है और ये एक हमारी रेडियस है। ठीक, अब हमारी रेडियस के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री, तब हमारा एरिया क्या आता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। मतलब एक हमारा सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर हमारा ये हो गया। ठीक, तो सेमी सर्किल, एक ये सेमी सर्किल, एक ये सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, विच इज एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो जब भी हम लोगों को किसी सेमी सर्किल का एरिया निकालना होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग फिर से देखते हैं, तो व्हेन एंगल इज 90 डिग्री एट सेंटर, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री एट द सेंटर। ठीक, अगर हमारे सर्किल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा सर्किल है, इसके सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 4 जा 360, तो कितना आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया किसका होता है, जब हम लोग क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं। ठीक, तो 90 डिग्री, एक हमारी रेडियस ये है, एक हमारी रेडियस ये है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो मतलब हमने क्या किया, सर्किल को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, तो 1 2 3 4 4 पोर्शन। तो एक पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इस सिचुएशन में जो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, और 1/4 पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, तो हम लोगों को जब भी एंगल 90 डिग्री दिया हो सेंटर पे, तो हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं उस समय, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्टर के एरिया निकालने के फॉर्मूले देखे। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है कि कोई भी जो हम लोगों को आर्क दिए, जैसे ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सेक्टर है। ठीक, ओ ए पी बी, ये हमारा सेक्टर है। अब हम लोगों को ये जो आर्क है इसकी अगर लेंथ निकालनी तो हम लोग कैसे निकालनी। ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक, तो अभी तक जब हम लोग सर्किल का एरिया निकालते थे तो क्या यूज़ करते थे, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों को एक लेंथ निकालनी, तो लेंथ का क्या मतलब हुआ, और ये लेंथ कहाँ पे है, इसके सर्कमफेरेंस पे। तो सर्कमफेरेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वंस अराउंड ए सर्किल। तो सर्कमफेरेंस की क्या डेफिनेशन थी, जितनी भी डिस्टेंस हम लोग सर्किल में एक बार में ट्रेवल करेंगे दैट इज कॉल्ड लेंथ।
दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये पूरी सर्कमफेरेंस है 2πr, ठीक। और ये अगर एंगल हमारा थीटा है, तो जब एंगल हमारा 360 था तो लेंथ थी 2πr। तो जब एंगल हमारा 1 डिग्री हो गया तो लेंथ कितनी हो गई हमारी 2πr/360। और जब एंगल थीटा हो गया तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी θ/360 इंटू 2πr। सिंपल, जैसे इस फॉर्मूले में हम लोगों ने यूज़ किया था एरिया ऑफ सेक्टर में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या है हमारा OA और OB दो रेडियाई हैं जो सर्किल के सेंटर पे थीटा बना रही, और ये हमारा एक सेक्टर है, ठीक है। और APB इज एन आर्क। तो लेट APB is an arc and theta is the angle made by two radii OA and OB, ठीक। OA और OB दो रेडियाई हैं जो थीटा एंगल बना रही हैं एट द सेंटर, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, सिंस क्या लिखेंगे, या व्हेन एंगल इज 360 एट द सेंटर। तो व्हेन एंगल इज 360 एट सेंटर, circumference is given by 2πr, ठीक। when angle is 360 at the center, circumference is given by 2πr. Similarly, when angle is 1 degree at the center, circumference is given by 2πr/360, ठीक है, 2πr/360, ठीक। और when angle is theta degree at the center, circumference is given by θ/360 into 2πr, ठीक। तो किसी भी आर्क की लेंथ निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ भी यूनिटरी मेथड लगाया है, ठीक। हेंस लेंथ ऑफ एन आर्क, तो हेंस लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर इज गिवन बाय θ/360 इंटू 2πr, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग आर्क की लेंथ निकालेंगे, ठीक। तो दोनों फॉर्मूले हमारे एरिया और लेंथ वाले में डिफरेंस क्या है, बस लेंथ वाले में यहाँ 2πr हो जाता है सर्कमफेरेंस, और एरिया वाले में यहाँ πr² हो जाता है, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, ठीक। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो हमारा सेक्टर और सेगमेंट किसे कहते हैं हम लोग, तो ये हमारा एक सर्किल है, तो ये O is the center of the circle, OA and OB is the radius, and यहाँ पे अगर ये हमारी आर्क है APB, तो OAPB ये हमारा क्या है सेक्टर। और अगर हमारी OA और OB यहाँ पे थीटा एंगल बना रही हैं तो ये हमारा एक सेक्टर है, ठीक। और हमारा सेगमेंट किसे कहते हैं हम लोग, तो ये हमारा माइनर सेक्टर है और बचा पोर्शन हमारा मेजर सेगमेंट है, ठीक। अब सेगमेंट हमारा क्या होता है, अगर हम लोग एक कॉर्ड खींच देते हैं, ठीक, तो मान लिया AB एक कॉर्ड है और ये हमारी एक आर्क है APB, ठीक। तो ये जो पोर्शन है हमारा APB जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक। और बचा पोर्शन क्या है हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक। तो जो हमारा माइनर सेक्टर है या सेक्टर है, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमारी जो रेडियस है सेंटर पे थीटा एंगल बना रही हो तो θ/360 इंटू πr², इससे निकाल। तो अगर हम लोगों को इस आर्क की लेंथ निकालनी हो तो क्या हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, θ/360 इंटू 2πr।
ये क्या है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, और ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक, तो लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सेक्टर में अगर कोई सेगमेंट है तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये हमारा सर्किल है, ठीक, और ये हमने एक सेक्टर बना लिया, ये ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी हमारी रेडियस है। अब हमने क्या किया, एक इसमें सेगमेंट निकाल लिया। ये हमारा एक सेगमेंट ओ ए पी बी एक सेक्टर है जिसमें ओ ए और ओ बी रेडियस है, और ये हमने एक सेगमेंट निकाल लिया इसमें। ठीक, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो अगर हम लोगों को इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ए पी बी ये एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सेगमेंट क्या है हमारा ए पी बी सेगमेंट है हमारा, तो इसका एरिया हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस सेगमेंट का एरिया, ए पी बी सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हम लोगों को ये करना होगा। ठीक है, अब अगर हम लोगों को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, जैसे ये हमारा माइनर सेक्टर है, ये हमारा माइनर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर का अगर हमको एरिया निकालना है तो मतलब इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। ये हमारा जो पोर्शन है इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सर्किल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मान लिया हमारा मेजर सेक्टर क्या है, ओ ए क्यू बी, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया। ठीक, तो सर्किल का एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये किस सेक्टर का एरिया हमको निकालना है, मेजर सेक्टर का। यहाँ पे कौन सा सेक्टर है हमारा, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक, अब अगर हम लोगों को मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों का ये सर्किल है, ठीक, और ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो हम लोगों को सर्किल का मेजर सेगमेंट निकालना है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है। ठीक, ये हमारा सर्किल का सेंटर है और ये हमारा माइनर सेगमेंट है। हम लोगों को किसका एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का, मतलब ये एरिया हम लोगों को निकालना है। तो ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो मान लिया ए बी पी, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है, सर्किल के एरिया में से ए पी बी का एरिया माइनस कर देंगे तो माइनस सेगमेंट आ जाएगा। अब माइनस सेगमेंट का एरिया अगर हम लोगों को निकालना है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोगों को यूज़ करने हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालना है,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है। ठीक है।